बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ का हर तालिब इल्म सल्तनत रोम के नाम से वाकिफ़ है, लेकिन रोम की ये सल्तनत तारीख़ के बहुत सारे तालिब इल्मों को कंफ्यूज कर देती है और वो नक्शों पर रोम की सल्तनत को ढूंढते रहते हैं, क्योंकि इस सल्तनत के कर्ता धर्ता पहले काफर थे और देवी देवताओं की पूजा करते थे। लेकिन फिर यही सल्तनत ईसाइयों से मंसूब हो गई। इस सल्तनत की बुनियाद के बारे में एक देवी मालाई कहानी बहुत मशहूर है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कोई पौने 600 साल पहले अतालिया के अंदर सलूया नामी एक कंवारी लड़की के बतन से दो लड़के पैदा हुए। एक का नाम रोमलस और दूसरे का नाम रमूस था। ये दोनों बच्चे मरीख देवता के नुतफे से पैदा हुए। स्लोविया वल्स्टा देवी के मंदिर की पुजारन थी, जहाँ मरीख देवता ने आकर इसको हमला कर दिया। रोमलस और रिमूस के पैदा होने के बाद किसी कश्ती या टोकरी में रखकर दरिया में डाल दिया गया। पानी की मौजों ने इनको जंगल या पहाड़ के दामन में साहिल में डाल दिया। वहाँ एक मादा भेड़िया ने इनको दूध पिलाया और इनकी हिफाजत करने लगी। इस तरह भेड़िए का दूध पीकर इन दोनों बच्चों ने परवरिश पाई। एक रोज़ बादशाह का एक चरवाहा उधर से गुजरा। उसने बच्चों को देखा, उन्हें अपने साथ बादशाह की खिदमत में लेकर हाजिर हो गया। मलका को ये दोनों भाई पसंद आए। इसने इंतहाई मोहब्बत के साथ इनकी परवरिश की। बड़े होकर इन दोनों भाइयों ने एक शहर की बुनियाद रखी। ये शहर रोम या रोमा के नाम से मंसूब हुआ। इनकी औलाद ने एक ऐसी अजीमुशान सल्तनत कायम की जो दुनिया की महज़्ज़ब सल्तनों में शुमार होने लगी। शहर रोम आजकल इटली का दारुल हुकूमत है, मगर रोमलस और रिमूस के नाम से कायम होने वाली रोमन सल्तनत का अब नामो निशान बाकी नहीं रहा। एक देव मालाई कहानी से शुरू होने वाली रोम की सल्तनत जब अपने इंतहाई अरूज को पहुंच गई तो इसके दो टुकड़े हो गए। एक को मशरिकी रोम और दूसरे को मगरबी रोम कहते हैं। मगरबी रोम का दारुल सल्तनत तो रोमा ही रहा, मगर मशरकी रोम का दारुल सल्तनत कस्तानिया हो गया। कस्तानिया को आजकल इस्तांबुल का नाम दिया जाता है, जो जदीद तुर्की का सबसे बड़ा शहर है। मगरबी रोम पर शुमाली यूरोप और रूस की वैशी कौमों ने बार बार हमले करके इसको बेहद कमज़ोर और नातवा बना दिया और बलाखिर मगरबी रोम की सल्तनत महदूद होकर दो हिस्सों में तकसीम हो गई। जिनेवा और वीनस में अलग अलग सल्तनतें कायम हो गईं और फिर मुख्तलिफ सूरतों में तब्दील होकर मदूम हो गईं। इनकी जगह नई हुकूमतें कायम हो गईं, मगर मशरकी रोम पर शुमाली हमलावरों की आफतें बहुत ही कम नाज़िल हुईं। इसको यूरोपी वैशियों के हाथों से कोई नुकसान नहीं पहुंचा। एक ज़माना ऐसा भी आया कि कस्तानिया के बादशाह का शहर रोमा पर भी अमल दखल हो गया। अरब और ईरान वाले मगरबी रोमा से नावाकिफ़ थे, जिसके नाम पर सल्तनत रोम मासूम थी। वो मशरकी रोम को जानते थे। मशरकी रोम यानी कस्तानिया के फरमारवाओं ने ईसाई मज़हब कबूल करके इसकी अतात शुरू कर दी, तो यूरोप की तमाम वो कौमें जो ईसाई मज़हब कबूल करती थीं कस्तानिया के बादशाह को इज़्ज़त और अज़मत की नज़र से देखने लगीं। यहाँ तक कि तकरीबन तमाम यूरोप ईसाई मज़हब में दाखिल हो गया और इसी वजह से कैसर रोम को यूरोप में खुसूसी वक़ार हासिल है। जब कस्तानिया का दरबार ईसाई हो गया और इसके मकबूजा ममालिक में ईसाई मज़हब फैल गया, तो अरब ईरान के लोग हर एक ईसाई को रोमी के नाम से याद करने लगे। कस्तानिया की कैसर की सल्तनत चूँकि यूनानी शाही खंडरों पर तामीर हुई थी और कैसर रोम सिकंदर यूनानी के मकबूजा ममालिक का मालिक था, लिहाजा कस्तानिया की सल्तनत को यूनानी सल्तनत भी कहा जाता है। इसीलिए मौरखीन ने रूमी और यूनानी दोनों अल्फाज मुतारिफ करवाए। मगरबी रोमी सल्तनत 500 साल तक कायम रही, जबकि मशरकी यानी बास्तीनी सल्तनत, जिसमें यूनान और तुर्की शामिल थे, 1000 साल तक मौजूद रही। मगरबी रोमी सल्तनत 4 सितंबर 476 ईस्वी को जर्मनों के हाथों तबाह हो गई, जबकि बास्तीनी सल्तनत 29 मई 1953 में उस्मानियों के हाथों फतह कस्तानिया के साथ ख़त्म कर दी गई। इटली के शहर रोम से उठने वाली इस तहजीब से मगरिब आज भी अपना रिश्ता जोड़ता है। दिलचस्प बात यह है कि मौजूदा इटली का शहर रोम तहजीब की निशानियों और इन इमारतों की शक्ल में पूरी दुनिया को इस अजीमुशान दौर की याद दिलाता है। अपने अरूज पर रोमन सल्तनत 59 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हुई थी।
موجودہ انگلستان، اسپین، اٹلی، فرانس، یونان، ترکی اور مصر اس عظیم الشان سلطنت کا حصہ تھے۔ رومی سلطنت کی زبان لاطینی اور یونانی تھی۔ روم نہ صرف اٹلی کا دارالحکومت ہے بلکہ 2000 سال پرانا رومن امپائر کا دارالحکومت بھی رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی اس شہر میں صدیوں پرانے دیوتاؤں کے مندر موجود ہیں۔